कितने कृपालु है मेरा ठाकुर। आज द्रौपदी को कंधे पर बिठाया, जा कहां रहे हो महाराज ये तो बताओ। लेकिन द्रौपदी का प्रेम भी तो देखो, ये परमात्मा है, समर्पण है, त्याग है, यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता। कितना विश्वास है भगवान में, तभी तो भगवान ने पल पल उनकी रक्षा की। विश्वासो फलदायक मंत्रे तीर्थे दुजे दैवे दैवज्ञे वेखजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में, ब्राह्मण में, वैद्य में, ज्योतिषी में, गुरु में जैसी श्रद्धा होगी वैसा फल मिलेगा। विश्वासो गुरु वाक्येषु गुरु के वचन अटल करी मानो। विश्वास अगर पक्का है तो भगवान तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। कंधे पर लेकर के भगवान जा रहे हैं। भगवान कहते हैं ध्यान से मेरी बात सुन ले, हम लोग जा रहे हैं पितामह भीष्म के शिविर में, और तुझे लंबा सा घूंघट निकाल लेना है, मुंह खोल करके नहीं जाना, नहीं तो पितामह पहचान लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। और देख डरने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर खड़ा हूं शिविर के, और अंदर जाकर के तुझे बिना कुछ कहे पितामह भीष्म के चरणों में लेट जाना है। ठीक है महाराज, विश्वास है भगवान कभी कुछ अलग नहीं कर सकते, कोई गलत नहीं करेंगे। आज लेकर के आए, पितामह भीष्म के दरवाजे के, शिविर के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। मसाल जल रही है, अंधेरा हो गया है, शिविर में मसाल का उजाला है। धीरे धीरे डरती जा रही, क्योंकि पितामह भीष्म बड़े महावीर है, महारथी है। और घर के बुजुर्गों से तो वैसे भी नई बहुओं को डर लगता है, बाबा पता नहीं क्या कहते हैं, प्रेम से बोलो। और कहीं बाबा थोड़े धार्मिक हों, सख्त हों, तब तो और भी मामला खराब। पितामह भीष्म तो बड़े कठोर, बड़े कठिन, जरा सी भी गलती करी तो बहुओं को भी डांटे बिना छोड़ते नहीं, ऐसे पितामह बाबा हैं भीष्म। डरती डरती पीछे को देखती जा रही। भगवान कहते हैं जाओ शांति से, कोई चिंता की बात नहीं, मैं बाहर खड़ा हूं, डरना नहीं, लेकिन ना मुंह खोलना, ना घूंघट खोलना, ना कुछ बोलना। पितामह भीष्म संध्या वंदन करके खड़े होते जा रहे थे। द्रौपदी साष्टांग दंडवत लेट गई चरणों में। पितामह भीष्म ने सोचा, दुर्योधन को कहा था भानुमति को भेज दियो, भानुमति आई होगी। उनको क्या पता कि बीच में नटखट ने कुछ और ही लीला रच दी। पितामह भीष्म कहते हैं देवी अखंड सौभाग्यवती भव। पितामह भीष्म ने कहा देवी अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे इतना कहा, द्रौपदी खड़े होकर के पीछे को मुड़ना चाहिए, मसाल उधर ही जल रही थी। पतली सी जो उसने साड़ी पहन रखी थी, उसमें से पितामह भीष्म को कुछ डाउट हुआ, ये तो भानुमति नहीं लगती, ये तो भानुमति नहीं लगती, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। पितामह भीष्म का लहजा सख्त हुआ, आंखों में थोड़ी क्रोध आया। कौन हो? थर थरा करके बोल पड़ी, पितामह मैं द्रौपदी। द्रौपदी तू यहां कैसे? इतनी रात को अकेली आई है? पितामह वो गोपाल भैया है ना, गोपाल भैया के साथ आई हूं, अकेली नहीं आई। गोपाल भैया? कौन गोपाल भैया? अरे वो वही है ना अपना ग्वाल जो गाँव में चरावे। अच्छा दिखा तेरा गोपाल भैया। अब और चक्कर, भगवान की भी चोरी पकड़ा दिया आज तो द्रौपदी ने। भगवान ने कहा था कुछ बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, सब चौपट हो गया। आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे पितामह भीष्म बाहर आए तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं पितामह दुर्योधन को जो वचन दिया है वो पूरा होगा, या द्रौपदी को जो आशीर्वाद दिया है वो पूरा होगा? पितामह भीष्म हंस करके कहते हैं ठाकुर तेरी इच्छा, जो तू चाहता है वही होगा। राजा करे न जोगी, राम करे सो। जो तू चाहता है वही हो सकता है, तेरे आगे काहू को कोनो बस ना चले लाला। चरणों में वंदन किया। तो भगवान कितने करुणावान हैं, अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। द्रौपदी को कंधे पे बैठा के ले गए। भगवान कितने वात्सल्य वाले हैं, तीनों लोकों को नचाने वाला ब्रह्म। अर्जुन के सारथी बने तो अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। गीता, हे अच्युत उभयो सेनयोर मध्ये वे रथम स्थापय, इट्स एन ऑर्डर। क्या है ये? आदेश है, ये कोई निवेदन नहीं है।
ये कोई ऐसा भाव नहीं है कि महाराज मेरे रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, मैं भी देख लूं कौन कौन मुझसे युद्ध करने आया है। अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा। अर्जुन ने आदेश दिया, उभयो सेनयोर मध्य, उभयो माने दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथम स्थाप है। आज्ञार्थक है। क्या है? आज्ञार्थक है। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो, मैं भी तो देखूं कौन कौन मुझसे युद्ध करना चाहता है। भगवान ने कहा जो हुकुम मेरे आका, प्रेम से बोलो। और भगवान ने ले जा करके दोनों के बीच में रथ को खड़ा कर दिया। बताइए, विश्व को नचाने वाला आज अर्जुन के इशारे पर रथ को लेकर के शांति से चला गया। कैसा स्वभाव मधुर है। पितामह भीष्म कहते हैं ऐसा स्वभाव मधुर वाला, शौर्य वाला और सुंदर व्यक्ति जिससे प्रेम जो न करे उससे अभागा कौन होगा। महाराज वही चिंतन चल रहा है, वही झांकी जो मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने धारण की थी, वही दिखा दो। जीवन का अंत का समय आ गया। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेके गोविंद मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। हे गोविंद, जब प्राण का निकलने का समय आए तो देरी मत लगाना। राधा को साथ लाना, मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद जीवन में बड़े दुखों को भोगा। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखावे। जब प्राण तन से निकले, जब मेरे कंठ में प्राण निकलने के हो, कोई रोग बीमारी नहीं हो, न यम के दूत मुझे दर्श ना दिखावे, मुझे बड़ा डर लगता है। जब मृत्यु का समय निकट आ जाए, स्थान कैसा हो? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। गोपाल, आप ऐसा रूप लेकर के आना कि जीवन के सारे दुख भूल जाऊं। मरते समय मैं दुखी होकर नहीं जाना चाहता। पीतांबरी कसी हो, ओठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, छवि मन में ये बसी हो। जब प्राण तन से निकली। हाथ जोड़ करके भगवान का स्तवन किया पितामह भीष्म ने। बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करी और अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के भगवान का दर्शन करते करते प्राण त्याग दिए। पांडव रुदन करने लगे। भगवान ने कहा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, कोई बंधा जंजीर। जाना तो सब कोई है, जो चला गया उसके लिए रोना नहीं चाहिए। पितामह की तो सदगति हो गई, अंतिम संस्कार करो। अंतिम संस्कार किया। आज लौट करके हस्तिनापुर में पधारे। कुछ दिन बीते थे, विदुर जी ने भड़का दिया धृतराष्ट्र को।
तुम्हारे पुत्र जिनको मारने के लिए उतारू रहते थे, अब उनके फेंके गए टुकड़ों पर पलते हो। जीविता सा बलियसी, तुम्हारी जीने की इच्छा क्या इतनी बलवान हो गई है? कुत्तों के जैसा भोजन करते हो, अब भी तुम्हारा मन नहीं करता कि पुत्रों को तुमने मरवा दिया अपने हाथों। जिन पांडवों को मरवाना चाहा था, आज उन्हीं के 1.5 टुकड़े खा रहे हो। दुत्कारा, क्या करूं, दिखाई नहीं देता। बोले मैं साथ लेकर चलता हूं। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण करना चाहिए। तीर्थ यात्रा को लेकर गए। प्रातः काल के समय युधिष्ठिर जी रोज प्रणाम करने आते थे अपने ताऊ जी को, ताई जी को भी प्रणाम करने आते थे, उनका हालचाल पूछने, कहीं ऐसा न लगे कि मेरे पुत्र नहीं है। आज प्रणाम करने आए, जब नहीं कक्ष में मिले, संजय को पूछा कहाँ गए? बोले विदुर जी लेकर गए हैं। बड़ा दुख हुआ, क्या मेरी सेवा में कमी रह गई? भगवान अर्जुन के सहित द्वारिका में पधारे। समय व्यतीत हुआ। जिस बालक की गर्भ में रक्षा की थी, अब जरा सा ध्यान दे लें, कथा को विश्राम की ओर ले चलें। समय समाचार का हो गया है। जिस बालक की गर्भ में रक्षा की थी, आज उस बालक ने जन्म ले लिया। बड़े बड़े संत महात्मा उसका दर्शन करने पधारे। युधिष्ठिर जी के मन को बड़ा आनंद है। मूल से ब्याज प्यारी लगती है ना, पौत्र हुआ है, पोता हुआ है, नाती पैदा हुआ है। तो वाचित्वा स्वस्त्यनम जातकं कारयामासु वाचित्वा च मंगलम ददौ दानं द्विजातेभ्यो प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। आज युधिष्ठिर जी ने स्वस्ति वाचन पाठ कराया वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा, और नांदी श्राद्ध तर्पण पितरों के निमित्त किया। और तीर्थों के जानने वाले, ये बात जरा ध्यान से सुन लीजिए, तीर्थों के जानने वाले युधिष्ठिर जी ने प्रजा तीर्थ में बहुत सारा दान दिया। ये प्रजा तीर्थ क्या होता है जानते हो क्या आप लोग? हाँ, कथाएं तो बहुत होती हैं, बहुत सुनते हो। ददौ दानम द्विजातेभ्यो प्रजा तीर्थे सतीर्थवित्। तीर्थवित् माने तीर्थों के जानने वाले। युधिष्ठिर जी ने ददौ दानम, दान दिया। कहां? प्रजा तीर्थ में। ये प्रजा तीर्थ क्या होता है भैया? आप सब लोग भी ये काम करते हो पर जानते नहीं, देखा देखी करते हो और जानते हो नहीं। हमारे घर में जब लाला हो गए तो बच्चे के जन्म के समय बुजुर्ग लोग सब क्या करते हैं? बोले ब्राह्मणों को बुला करके लड्डू खिलावे, पंडितन को बुला के लड्डू खिलावे, दक्षिणा दे में। गांवों में ऐसा है कि नहीं? हाँ, हम लोग जब छोटे छोटे थे तब तो भैया होता था। अब तो बाहर रहते, पता ही नहीं चलता कौन के भयो कौन के ना भयो। अब तो जाना आना ही गड़बड़ में पड़ गया। तो बच्चे के जन्म से लेकर के उसका जब तक नाल नहीं काटा जाता, वो बीच का जो समय होता है उसको प्रजातीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रजातीर्थ। और उसमें जो दान दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। याद रखिए, अगर ऐसा नहीं करते हो तो करना शुरू कर दीजिए। ददौ दानम द्विजातेभ्यो प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। बहुत सारे ब्राह्मण लोग ये कहते हैं अब तो जनना शौच हो गया, सोबर रह गई, जनना सूतक लग गया, हम तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पिएंगे। तो उनके लिए भी मैं बता दूं, यावन्न छिद्यते नालम तावत नाप्नोति सूतकम। जब तक बच्चे का नाल नहीं काटा जाता तब तक जनना शौच सूतक नहीं लगता। प्रेम से बोलो। बच्चे के जन्म के बाद जब तक नाल नहीं काटा जाता, कोई व्यक्ति कुछ भी खिलाता पिलाता, चकाचक खाइए, नाल काटते ही सूतक लग जाता है, ऐसी शास्त्र की मर्यादा है। यावन्न छिद्यते नालम तावत नाप्नोति सूतकम। जब तक बच्चे का नाल नहीं काटा जाता सूतक नहीं लगता। बड़े बड़े संत आए, ब्राह्मणों के चरणों में बालक को लेटा दिया, इसका नामकरण करो। तो कहा इसकी रक्षा इसकी मां के गर्भ में भगवान विष्णु ने की है। कृष्ण कौन है? विष्णु। तो विष्णु ना रात रक्षित इव विष्णु रात, इसका नाम विष्णु रात होगा। रात माने रक्षित है ये भगवान विष्णु के द्वारा। ये बालक जितने लोग थे उन भीड़ में ऐसे टकटकी लगाकर एक एक को 10-10, 20-20 मिनट देख रहा है, मानो कोई पुराना परिचय निकाल रहा हो।
पंडितों से ब्राह्मणों से पूछा, युधिष्ठिर जी ने ऐसे कहा, देख रहे हो महाराज? बोले ये देखना चाह रहा है कि ये सब लोग तो मुझे देख रहे हैं, पर मैं जिसे देखना चाहता हूं वो तो कहीं दिखे ना। ये उनको, भगवान को देखना चाहता है कि इतनी भीड़ में जिसने मेरी माँ के गर्भ में जिस सांवले सलोने बिहारी ने रक्षा करी थी वो तो कहीं दिखे ही ना है। परम ईश्वरम इक्षति, ये परब्रह्म परमात्मा नारायण के दर्शन की इच्छा कर रहा है, अथवा इन लोगों में परीक्षा कर रहा है कि वो कौन सा है जिसने माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की थी, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा। सर्व सद्गुण महात्म्य, सभी सुंदर गुण होंगे, इसमें एक थोड़ा सा दोष है कि ये एक संत का अपराध करेगा। ऋषि कुमार के साप के कारण तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु होगी। मन में बड़ा दुख हुआ, युधिष्ठिर जी के दुर्गति हो जाएगी मेरे पुत्र की। तो संतों ने, ब्राह्मणों ने कहा, जिस भगवान ने इसकी माँ के गर्भ में एक ब्राह्मण की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की है, वही परमात्मा इसकी माँ, इसके ऋषि के साप से भी इसकी रक्षा करेगा। प्रेम से बोलो। संत चले गए। लिखा है कि भगवान भी आशीर्वाद देने आए और बाद में भगवान द्वारिका पधारे। बहुत दिन बीत गए हैं, युधिष्ठिर जी को अपशकुन होने लगे। उधर द्वारिका वासियों में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। सांप लगा यदुवंशियों को लड़कर मरने लगे। युधिष्ठिर जी को उसी के अपशकुन हो रहे थे। भगवान जाने लगे, अपनी पत्नियों को अर्जुन के साथ कर दिया। आज अर्जुन लेकर आ रहे थे, भील बनकर के भगवान ने स्वयं अपनी पत्नियों को लूटा, ये बताने के लिए कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भगवान कहते हैं, अर्जुन बिना मेरे तेरे गांडीव का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों व्यर्थ का अभिमान लिए फिरते हो? हाँ? झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। आज अर्जुन लौट करके आए, पता चला पांडवों को, तो पांडवों ने तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी दे दी। कुंती बुआ ने तो सुना कि भगवान नहीं रहे, तो प्राण त्याग दिया। आज पांडवों ने परीक्षित को गद्दी दे करके और स्वयं वन की ओर हिमालय की यात्रा पर निकल गए। पांडवों का एक एक करके विनाश हुआ। युधिष्ठिर जी की अंतिम परीक्षा हुई। कुत्ते के रूप में धर्मराज स्वयं आए। और यहाँ महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में स्पष्ट लिखा है कि कुत्ता जिस घर में पाला जाता है, उस घर में यज्ञ किया गया, दान दिया गया, व्रत किया गया, सब निष्फल हो जाता है। पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। आजकल लोग गैया पालना भूल गए, कुत्ता पालने लगे हैं। हाँ? यमराज के दूत कहते हैं कि कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है वो विष्ठा के समान होता है, भोजन के योग्य नहीं रहता। कुत्ता जिस भोजन को सूंघ भी ले वो भी ग्रहण के योग्य नहीं रहता। कुत्ते की नजर पड़ जाए तो, छूने के लिए अगर छू जाए तो व्रती का व्रत भंग हो जाए, हाँ? व्रत नष्ट हो जाता है। विस्तार से जानना है इस विषय में तो महाभारत का स्वर्गारोहण पर्व देखें। युधिष्ठिर जी महाराज अंतिम परीक्षा में सफल हुए और अपने धर्मलोक को पधारे। प्रेम से बोलो। परीक्षित बड़े राजा हो गए हैं। उत्तर की कन्या के साथ विवाह हुआ। जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्र हुए। दिशाओं को जीत कर लौट रहे थे तो स्त्रिय सुना हिंसा। चौथी बात, जहां जीवों की हत्या होती है वहां बैर के रूप में कली का निवास होता है। 5वीं जगह के रूप में स्वर्ण में निवास दिया और गौरूपी पृथ्वी को, धर्मरूपी बैल को समझा करके परीक्षित अपने राज्य में पधारे। आज की रात परीक्षित को यहीं विश्राम करने दें। कृष्ण कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान,
कथा विसर्जन होती है, करहो सदा कल्याण। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम। 2 मिनट एक प्यारा सा भजन और उसके बाद आरती और प्रसाद।